हेलो एवरीवन। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लिप मैं ऐड करता हूँ और परमिशन मैंने ली है और परमिशन की क्लिप भी मैं ऐड करता हूँ। ये क्लिप ऐड करने का मकसद क्या है? ऐसा तो मुझे व्हाट्सएप पे हो, ईमेल पे हो, सोशल मीडिया पे हो, बहुत अप्रिसिएशन आते हैं। लाइक कमेंट सेक्शन में भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन आते हैं मेरे काम के लिए। तो वो सब चीज़ें मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं जो भी हूँ लाइट वर्कर। कुछ लोग मुझे टिविन फिल्म बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे लाइट वर्कर बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे स्टार सीड्स बुलाते हैं। वो जो भी बुलाते हैं, इन सब चीज़ों में मैं किसी भी कोई भी चीज़ का नाम नहीं देता अपने आप को, ना मैं मानता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, इतना जानता हूँ कि मेरा पर्पज़ क्या है। मेरा पर्पज़ है लोगों को गाइड करते रहना, हील करते रहना, तब तक सांसें चल रही है। ठीक है, यही पर्पज़ है मेरा। तो यही मैं काम करता रहूँगा, करता रह रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे अप्रिसिएशन बहुत आते हैं मुझे। द रीज़न ये अप्रिसिएशन क्लिप ऐड करने का ये है कि जब मैं बहुत से मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, जब मैं उनको कंफर्म करता हूँ आप टीवी फिल्म में हो या नहीं हो। जब मैं किसी को बोलता हूँ टीवी फिल्म में आप नहीं हो, तो बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनका एक माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है। क्योंकि आज हम जो फालतू की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उसमें हम अपने आप को कहीं ना कहीं क्लाइम कर लेते हैं कि हम टिविन फ्लेम है। किस बेस पे क्लाइम करते हैं? हम कंपैरिजन के बेस पे हम क्लाइम करते हैं। हम अपनी जो डिवाइन पार्टनर नहीं है, हम मान लेते हैं उनको कि ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है। तो वो जो वीडियो आते हैं यूट्यूब में, कैरेक्टरिस्टिक्स के वीडियो आते हैं, उनका डीएम का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, सेपरेशन होता है। पहले आते हैं वो यूनियन करते हैं, उसके बाद सेपरेशन होता है, बाद रीयूनियन होता है। सारी चीज़ें हम सुन सुन के दूसरे यूट्यूब चैनल पे हम उसको कहीं ना कहीं अज्यूम करके, ओवर थिंक करके हम क्लाइम कर लेते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है करके। ठीक है, तब मैं उनको रियलिटी बताता हूँ, भाई यू आर नॉट इन ए जर्नी, यू आर नॉट इन ए ट्विन फ्लेम करके। तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। लेकिन एक बड़ा चैलेंज आता है कि भाई इसको कैसा हम बाहर निकले। ये प्रोग्रामिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग थॉट्स को, बिलीफ को निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये लेडी है जो है अभी क्लिप में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भी मुझसे काउंसलिंग ली थी। तो इनको मैंने यही कहा था आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने बहुत जल्दी, मुझे लगता है ये क्या 2 महीने का कॉल हो गए इनका मैंने लिया है, तो बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर किया। 90% ये खुद बोल रहे हैं। सर, जिस तरह से मैंने कुछ भी नहीं, बेसिक उनको इनर वर्क करने के लिए बोला। मैंने कुछ हैवी वाला नहीं बोला उनको, बेसिक जो मैं खुद करता हूँ वही बोला मैंने। तो उन्होंने बोला सर मैं ऑलमोस्ट 90% मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गई हूँ करके। तो सिर्फ ऐसे बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि यार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है रीप्रोग्रामिंग हो गया है, तो निकलना मुश्किल है। उनके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, एक मोटिवेशन है, एग्जांपल नहीं कहूँगा, एक मोटिवेशन है ये क्लिप, कि उनको मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा। अगर हम ऑनेस्टली डेडिकेटली काम करें अपने ऊपर, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग से हटाकर वापस इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो ये सब थाट्स से हम बाहर निकल जाते हैं, ये सब मिसिंग वेटिंग एनर्जी से, ये बिलीफ से हम बाहर निकल जाते हैं, हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो सिर्फ एक मोटिवेशंस के लिए, मोटिवेशन पर्पज़ के लिए मैंने ये क्लिप ऐड किया है। चलिए ये क्लिप आप सुनिए, और इसके बाद हम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी खुशी हुई सुनकर कि भाई आप लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। बस मुझे ये क्वेश्चन नहीं, मुझे एक आपसे परमिशन लेनी है। जो ऑडियो आपने मुझे अभी भेजा है, क्या मैं ये मेरे यूट्यूब जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें एक क्लिप छोटा सा आपका ऑडियो का मैं ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ट्विन फ्लेम से हम अब निकल ही नहीं पाएंगे, या कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं मानते ही नहीं इस बात को जब मैं बोलता हूँ तो। कुछ लोगों को मानते हैं लेकिन उनको लगता है, या कोशिश भी करते हैं, उनको लगता है निकल ही नहीं पाएंगे हम, नॉट पॉसिबल अटा। ये छोटी सी क्लिप है आपकी, जो कहने के लिए आपने जो अप्रिशिएट किया है, लेकिन ये छोटी सी क्लिप पता नहीं हज़ारों लाखों लोगों को मोटिवेट करेगी। अगर आपकी परमिशन हो तो ये क्लिप मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर परमिशन हो तो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं ऐड नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बिल्कुल सेवगत आप डाल सकते हैं। इस नेक काम में, इस डिवाइन काम एक्चुअली ये, इसमें मेरा भी छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। मुझे खुशी होगी कि लोग भटकाव में से निकल जाए।
मैं 90% कम से कम 90% मैं बाहर निकल चुकी हूँ इस चीज से। थैंक्स लॉट। थैंक्स अगेन। हेलो सिमगन, गुड इवनिंग। मुझे आपसे बात करनी थी। आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक्स। क्या आपने कहा कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, और फिर मैंने उस तरह से सोचना शुरू किया, तो मैं बहुत हद तक ना हल्की हो गई हूँ, बहुत रिलीज कर दिया मैंने सब। बहुत बर्डन था मुझे, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत बर्डन था। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी, इससे ये पता था चलता था कि अपने अपने डीएम के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो थर्ड पार्टी में रहे फिर भी। इस टाइप की सोच लेके मैं चल रही थी, जिसका मुझे बर्डन हो रहा था बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं अंदर से नहीं चाह रही थी। तो बहुत हल्का लग रहा है, बहुत ग्रेट काम कर रहे हो आप सच में। अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो मैंने बहुत वो एनर्जी, वो डीएम डीएफ की, वो ट्विन फ्लेम की सब रिलीज कर दी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलने के लिए मैंने आपको मैसेज किया है। और आगे पता नहीं क्या इन फ्यूचर क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो मैं बहुत हद तक उसको छोड़ चुकी हूँ, और बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और आप जो कर रहे हैं ना, बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, पता है। ट्विन फ्लेम के नाम से मेरे जैसे कोई लोग भटक रहे होंगे, उनको आपने जगह पे लाया है, समझो होश में लाए, ला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट काम जो है, वर्क है, वो यही है आप जो कर रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको सच में, बहुत कुछ। मैंने तो ऐसे लग रहा है मैं 3-4 साल मैंने गंवा दिए। बहुत रिलैक्स्ड लग रहा है। थैंक यू, थैंक्स। आई होप कि क्लिप सुनने के बाद कुछ लोगों में कुछ कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, एक मोटिवेशनल बढ़ेगा, और आप भी अपने ऊपर काम करेंगे, और जल्दी से जल्दी जो लोग ट्विन फ्लेम्स में नहीं है प्लीज़ कंफर्म करवाइए जल्दी से जल्दी, और बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आएंगे आप खो दोगे, ठीक है। और एज इस तरह से एक बार निकल गई हाथ से, तो अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आई होप कि ये क्लिप बहुत से लोगों को हेल्प करे। चलिए इसके साथ हम जो मेन स्टोरी है उससे आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ कुछ अनोखी चीज़ें हो रही है। अनोखी चीज़ें क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। और ये अनोखी चीज़ें होने के दौरान मुझे एक क्वेश्चन भी आया है फेमिनिन से, जो व्हाट्सअप से वो कनेक्टेड है। तो उन्होंने पूछा कि जैसा मैंने कहा है कि ट्विन फ्लेम्स क्यों आते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए आते हैं। किस में ग्रो करने के लिए आते हैं? हमारा चाहे वो कर्मा हो, या लर्निंग पार्ट हो, या हमारा कोई अनफिनिश्ड डिज़ायर हो, उसको हील करना है, सेटिस्फाई नहीं करना है, हील करने के लिए आता है। बाई एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें सोल मोक्ष में जाना है। बाई एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमें सोल मोक्ष में जाना है। हम एक दूसरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए और सोल मोक्ष में लेके जाने के लिए आते हैं। अब उसमें मोस्टली देखा जाए तो भाई 90% ऑफ जो होते हैं वो फेमिनाइन एक्चुअली बहुत काम करती है, क्योंकि फेमिनाइन अपने इमोशन से जल्दी अलाइन करती है, इसीलिए वो चीज़ों को बहुत रेजोनेट करती है और बहुत जल्दी काम शुरू करती है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 90% फेमिनाइन सोल मोक्ष में जाती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स से जल्दी गुजर के सोल मोक्ष तक जाती है। अब उसमें एक पार्टनर ऐसा होता है, उसका जो मैस्कुलिन है वो लर्न नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है अपने पर। क्या, जैसा मैंने कहा कि पार्ट 2 वीडियो में भी मैंने इस बारे में सेम डिस्कस किया था कि वही क्वेश्चन है ये। तो क्या उनकी अवेकनिंग होती है? उनके डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग होती है, वाइस वर्सा। अगर मैस्कुलिन अवेकन कर लेता है, अगर फेमिनिन अवेकन नहीं करती है, तो मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि मैस्कुलिन जब फेमिनिन एनर्जी में होता है तो मोस्टली जो 10% के जो मैस्कुलिन होते हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में होता है, इसीलिए वो जल्दी अवेकन करते हैं, ठीक है। इवन आई एम आल्सो इन फेमिनिन एनर्जी। मैं ज़्यादातर देखा तो मैं फेमिनिन एनर्जी में ही रहता हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी कम है, लेकिन मेरा कोर पार्ट मैस्कुलिन ही है, बट मैं फेमिनिन एनर्जी में रहता हूँ ज़्यादातर। तो जो लोग मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं वो लोगों की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो सोल मोक्ष में जाते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अब जैसा मैंने कहा लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई
सब मैक्सिमम जो लोगों की होती है ना, वो सोल पर्पस पूरा होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग बात है, सोल पर्पस एक अलग बात है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजरने का मतलब ऐसा है कि भाई आप कॉन्शियस लेवल पे आप काम कर रहे हो चीज़ों के ऊपर, ठीक है। कॉन्शियस लेवल पे आप काम कर रहे हो और आप खुद अपने आप को हील कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, विजडम गेन कर रहे हो और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। अब एक एनलाइटेड सोल बन के जा रहे हो इधर से, वो है कॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल पे भी इंसान क्या होता है, एनलाइटेड सोल नहीं होता। जो लोग कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं अपने पर्पस पे, वो एनलाइटेड होते हैं। जो लोग कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, वो एनलाइटेड नहीं होते, बट लेकिन उनका सोल पर्पस भी पूरा होता है। ये इसी रिगार्डिंग स्टोरी अब मैं बोलने वाला हूँ कि अनकॉन्शियस लेवल पे कैसा लोग अवेकन होते हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे अवेकन कैसा होता है, अवेकन नहीं कहूँगा, लेकिन सोल पर्पस पूरा हो जाता है उनका, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे अवेकन होते हैं तभी होता है, लेकिन वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं, ठीक है। इसीलिए वो जो सोल होती है, सोचो एक डीएम है, एक डीएफ है। अब डीएफ जो है एनलाइटेड है और जो डीएम है वो एनलाइटेड सोल नहीं है, क्योंकि एनलाइटेड सोल वो होती है जो कॉन्शियस लेवल पे अपने पर्पस को कंप्लीट करती है, और जो एनलाइटेड नहीं होती है सोल, वो अनकॉन्शियस लेवल पे अपना पर्पस पूरा करती है। यही आज इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस स्टोरी के थ्रू। और एक क्वेश्चन ये भी मेरे दिमाग में आया है कि मैं वो भी शेयर करूँ आपसे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए आपकी डीएफ इस दुनिया में है और डीएम आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट में, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं सिर्फ डीएफ इस दुनिया में आती है, लेकिन डीएम हमेशा स्पिरिचुअल प्लैनेट में रहते हैं। कभी डीएम यहाँ रहता है, कभी डीएफ स्पिरिचुअल प्लैनेट में रहती है। ये रेयर केस है, रेयर केस है, बट दिस ऑल्सो ए पॉसिबल। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इवन फिजिकल डेथ के बाद भी ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर डीएफ इस दुनिया में है, डीएम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो भी द कनेक्शन विल बी अलाइव, वो जिंदा रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये कनेक्शन जो है सोल लेवल का कनेक्शन है, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप इस दुनिया में रहो या स्पिरिचुअल रहो, बिकॉज जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि कनेक्टेड रहते हैं। हम ऑलरेडी मर्ज में रहते हैं, हम ऑलरेडी यूनाइटेड रहते हैं। तो कहाँ भी किसी प्लैनेट में भी हम रहे, वी आर यूनाइटेड, ठीक है। ये आई थिंक ये क्लियर कर दिया मैंने। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे साथ एक अनोखी चीज़ हुई है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, ये भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको आगे बढ़ेंगे। मैंने बहुत पहले एक कॉल लिया था, बहुत पहले मतलब लगभग 1-2 साल का पुराना ही कॉल है ये, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। एक अनोखी चीज़ हुई मेरे से, एक सोल मुझसे कनेक्ट हुई सबकॉन्शियस लेवल पे, और मैं पहले पहले समझ नहीं पाया कि ये सोल कौन है, किसकी है करके। लेकिन मैंने जब ध्यान दिया उसके ऊपर, तो मुझे समझ में आया कि वो सोल किसकी है करके। वो सोल कोई नहीं है, एक इंसान की है, जो मैंने 2 साल पहले आई थिंक कॉल लिया था, और उनका कॉल मैंने डायरी में भी लिखा था। बहुत इंटरेस्टिंग कॉल था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉल था, डायरी में लिखा था। तो पता नहीं मेरा मन हमेशा यही कह रहा था कुछ दिनों से कि भाई मुझे डायरी खोल के देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें और भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ, लोगों को सामने ला सकता हूँ, जो लोगों को हेल्प करेगा। तो बाद मुझे समझ में वो सोल किसकी है, तो मैंने एक डायरी ओपन की। डायरी ओपन करके वो कॉल मैंने स्टडी किया वापस, जो लिखा हुआ था। तो 2 साल पुराना कॉल है, तो उसमें मैंने नंबर भी लिखा था उनका, जिस पे हमने काउंसलिंग पे बात की थी, वो नंबर मैंने लिखा था। तो वो नंबर मैंने कॉल किया, वो नंबर पे मैं परमिशन लेता हूँ, कोई भी स्टोरी किसी की भी शेयर करना हो तो वो परमिशन लेने के लिए मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो नंबर पे कोई और बंदा था, तो उसने फ़ोन उठाया। तो वो बंदे ने कहा कि जिस इंसान से मेरी काउंसलिंग हुई थी 2 साल पहले, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो ये शॉकिंग की बात तो नहीं है, तो क्योंकि जो इंसान की मैंने काउंसलिंग ली थी तब ऑलमोस्ट वो 50 ईयर्स के थे, वो 50 ईयर्स के थे, ठीक है। उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अब मैं शेयर करने वाला हूँ। तो लेकिन मैंने फ़ोन किया, वो बंदे ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा भाई कौन हो आप? उन्होंने बोला कि मैं उनका लड़का हूँ और उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गया। तो वहीं सोल मुझसे कनेक्ट कर रही थी। तो बाद मुझे ये याद आया कि उन्होंने जब मैंने काउंसलिंग ली थी तब उन्होंने मुझे एक बार बोला था, सर ये स्टोरी बहुत अलग है, यूनिक है, आप लोगों के सामने लेके आए, लोगों से आप कनेक्टेड रहते हो। तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था पर्सनल, तो मैं लेकिन लोगों से मैं हमेशा कनेक्ट रहा हूँ, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, ठीक है, या व्हाट्सअप हो। ये इसके बिना भी बिना सोशल मीडिया के भी, व्हाट्सअप की भी, फिर यूट्यूब के भी, मैं बहुत से लोगों से भी प्रैक्टिकल भी कनेक्ट हूँ, इन पर्सन मैं कनेक्ट हूँ बहुत से लोगों से। मैं ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं कनेक्ट हूँ। तो इन्होंने मुझे एक बार कहा था
कि ये लोगों तक लेके आइए, और मैं एक्चुअली वो कॉल लिखा भी था और मैं भूल गया कि उसको स्टोरी को। तो वो रूह मुझसे कनेक्ट हुई और वो यही चाहती है कि मैं उनकी स्टोरी दुनिया के सामने लेके आऊँ। या बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, स्टोरी ये है, अब उनकी तो मृत्यु हो गई, वो दुनिया में नहीं रहे, उनका लड़का था जो फ़ोन उठाया था। तो स्टोरी ये है कि ये 50 एज के थे जब इन्होंने मुझे कॉल किया था। ये मैस्कुलिन है और इनकी जो फीमेल है, यानी कि फीमेल है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, और इनकी वाइफ ही इनकी कौन है, डीएफ है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत सीखने को मिलेगा। मेरे सोबत रहिए आप, ठीक है। तो इन्होंने जब मुझे कॉल किया था 50 ईयर्स, और इनकी जो वाइफ है वो डीएफ है और ये डीएम है। ये कन्फ्यूजन में थे, मुझे कॉल किया था कि सर मेरी अवेकनिंग ना 50 साल में हुई। अब रिसेंटली मेरी अवेकनिंग हुई है, मैं अवेकन हुआ हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड स्टोरी इनके जब इन्होंने शेयर की मुझसे, एक सैड चीज़ें थी जो इन्होंने मुझसे शेयर की जब इन्होंने मुझे कॉल किया था। जो इनकी वाइफ थी एक्चुअली, वो एक्चुअली डीएफ थी, इनको पता नहीं था, लेकिन ये बहुत लेट पता चला। पता कब चला, ऑलमोस्ट ये मरने वाले थे। इनकी जो, जब इन्होंने मुझे कॉल किया था, इनकी डीएफ नहीं थी, मतलब इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मुझे डायरेक्ट काउंसलिंग ली थी। तो मैंने उनको पूछा क्या है, इन्होंने बोला कि मेरी सर 50 एज है और मेरे 1 साल पहले ही मेरी अवेकनिंग हुई है, और मेरी जो वाइफ थी ना वो मेरी डीएफ ही है सर, मुझे पता है, और 1 साल पहले ही मेरी अवेकन हुई है। लेकिन जैसा मेरे 1 साल पहले अवेकन हुई, जैसे ही मेरी अवेकन हुई 1 साल बाद मेरी जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो पता नहीं सर, मुझे 100% पता है। देखिए मैं इस एज में क्या करूँगा। अब मेरी बीवी जिससे मैं हमेशा झगड़े होते थे, मेरी बीवी, हमें प्यार भी उससे ज़्यादा करता था, झगड़े भी होते थे। और ऐसा भी बोल सकते हैं मैं कि उसके साथ खुश भी था या नहीं भी था, पता नहीं क्या था सर, पता नहीं क्या था लाइफ में, क्या था। लेकिन मेरा जो ये जो 1 साल गुजरा है वो बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। तो उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारा कोई सोल कनेक्शन है। तो मैं नहीं जानता, आज भी नहीं जानता, मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट ये बिल्कुल नहीं जानता। मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं है सब चीज़ों के बारे में, ना मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के साथ कनेक्टेड हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसका 1 साल हो गया है उनकी मृत्यु हो के, डेथ हो के, लेकिन आज भी वो सपनों में कनेक्ट रहती है। लेकिन हमारे इतने झगड़े हुए सर, पता नहीं, मैंने उसके ऊपर बहुत से बार हाथ भी उठा दिया है। इतने कभी कभी मैंने गालियाँ भी उसको दे दी है, कभी कभी जानवरों जैसा बिहेव किया है उसके साथ। फिर भी आज इस सपने में आती है सर, लेकिन वो रो पड़े, मुझे बहुत इमोशनल स्टोरी, रो पड़े, मेरे सपने में आती है सर। वो सपने में आते हैं मुझसे, इतना प्यार, मैं सोचता हूँ कि कोई इतना प्यार कैसा कर सकता है। मैंने उसको इतना तकलीफ़ दिया, आ, उसको हर चीज़ जो नहीं करनी थी वो सब मैंने उसके साथ किया। तो आज भी वो सपने में आती है सर, मुझसे मेरी वाइफ। तो मुझे लगता है हमारा सोल कनेक्शन, मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को। प्लीज़ आप कंफर्म करके बताइए, ठीक है। मैंने उनकी एनर्जी रीड की, यस 100%। हाँ, वो दोनों ट्विन फ्लेम्स थे, 100%। तो इससे एक चीज़, ये कॉल को आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स हस्बैंड वाइफ है, साथ में रहे हैं, इवन साथ में रहने के बावजूद भी कितने ऑब्स्टेकल्स है। झगड़ा हुआ इनमें, मारा मारी हुई, गाली गलौज हुई, हर बुरी वो चीज़ हुई, डोमेस्टिक वायलेंस भी इन दोनों की सोबत हुआ। तो फिर भी इन लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, साथ में रहे। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये ट्विन जर्नी में है या सोल कनेक्शन है करके। लेकिन एज ए हस्बैंड वाइफ, इन्होंने सब कुछ बुरा होते हुए भी चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ट्विन फ्लेम साथ में जिए, ठीक है। अगर आप तब तक समझते नहीं हो चीज़ों को, तब तक आप बैलेंस नहीं करते हो, तब तक आप ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह सकते। इवन ये देखो, इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है। इवन सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी इतने झगड़े इनके बीच में, इतनी इम्बैलेंस हुई, क्यों? इन्होंने बैलेंस ही नहीं किया अपने आप को। वही कहता हूँ, ट्विन फ्लेम हम बोलते हैं ना, मेरा डीएम मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी डीएफ मेरी लाइफ में आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आ भी गई, आप दोनों ने शादी भी कर ली, तो आप में कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा, एक नॉर्मल शादीशुदा में जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे 2 गुना कॉम्प्लिकेशन ट्विन फ्लेम्स में होते हैं, ठीक है। तो इनकी अवेकनिंग देखिए आप, जैसा इन्होंने, मैंने क्वेश्चन पूछा ना, एक लेडी ने मुझे व्हाट्सएप पे, कि मैस्कुलिन कैसा अवेकन होता है, फेमिनिन तो हो जाती है लेकिन मैस्कुलिन कैसा होता है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैस्कुलिन की अवेकनिंग कैसा हुई करके, ठीक है।
तो मैंने इनको पूछा किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने बोला सर 1 साल पहले उनको कैंसर आ गया। मैं उसके इतना गुस्सा करता था, इतनी लड़ाई होती थी, लेकिन कैंसर जब आया सर मुझे पता नहीं इतना प्यार आया उसके ऊपर। अगर वो ज़िंदा होती ना, मेरी जो वाइफ है आज ज़िंदा होती, तो मैं पलकों पे बिठा के रखता उसको। आज मैं बहुत रोता हूँ उसके लिए, बहुत अफसोस है कि यार उसके साथ इतना बुरा किया मैंने। लेकिन आज आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, वो कितना प्यार करती है मुझसे। आज वो मरने के बाद, ऐसा नहीं मरने के बाद, लेकिन ऐसा लगा मतलब मरने से एक साल पहले, अगर 1 साल में वो मर रही है, 1 साल पहले से ही मुझे उसके लिए प्यार जगा। लेकिन जब मुझे उसके लिए प्यार जगा ना सर, उसको कैंसर आ गया। मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर काटे सर, मैंने मेरी सारी कमाई, जितना भी मैंने कमा के सेव किया था पूरा उड़ा दिया सर। मेरे पास कुछ नहीं है पैसा अभी, सब कुछ इवन खर्च भी कर दिया मैंने उसको इलाज करने, लेकिन मैं बचा नहीं पाया उसे। मैं उसके लिए रो के दुआ किया है सर। फर्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा करता था, इतना लड़ाई करता। तो हर रात मैंने ना उसकी, जब वो कैंसर से हॉस्पिटल में आईसीयू में रहती थी, मैं पैसा उसके ऊपर एटलीस्ट दिन में 1 लाख रुपए मैं खर्चा करता था उसको, दिन में 1 लाख। सारी मेरी सेविंग्स उड़ा दी सर मैंने। तो मैं हर रात में रो रो के दुआ करता था ऊपर वाले से कि उसकी जान बच जाए, वो अच्छी हो जाए। मैं ये बोलता था ऊपर वाले से मैं कभी इससे झगड़ा नहीं करूँगा। बहुत प्यारी स्टोरी है, लव स्टोरी। ये कब हो रियलाइज़ हो रहा है, अवेकनिंग कब हो रही है, 50 साल में। तो मैं रो रो के दुआ करता था, मैं इसके कभी इसको तकलीफ़ नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। मैंने उससे कई बार माफ़ी भी मांग ली सर, आईसीयू में जाके बेड पे पड़ी हुई थी। तो कुछ चीज़ें बीच में हील भी हुई, वो तो जनरल वार्ड में भी रखा उसको। तो उस टाइम पे भी मैं उसका हाथ पकड़ के माफ़ी मांगा मैंने उससे कि मैंने बहुत गलती की, मैं समझा नहीं तुम कितना प्यार करती हो। तो ये 1 साल कहने के लिए तो वो कैंसर में थी सर, 1 साल हमने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, वो हॉस्पिटल में कुछ महीने भी थी। तो इस 1 साल में हमने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है, बहुत बहुत किया। बहुत अपने इमोशन शेयर किए, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के रोया है हमने। बहुत कुछ चीज़ें ना हमने शेयर की है सर, बहुत कुछ चीज़ शेयर की। ये 1 साल मेरे लिए बोलते हैं जन्नत है, जन्नत। तो मैंने हर गलती की माफ़ी उससे मांगी, उसने भी माफ़ी मांगी। मैं बस इतना चाहता था यार उस बच जाए, वो ज़िंदा रहे, हम दोनों साथ में जिए साथ। कहीं ना कहीं डिज़ायर बन गए, डिज़ायर बन गए। ये नहीं होना चाहिए था, डिज़ायर हो गया इनका। तो हो सकता है इनका पुनर्जन्म हो जाए वापस। मैं दुआ करूँगा कि इनका पुनर्जन्म ना हो, क्योंकि एक डिज़ायर बन गया है इधर। इनकी अवेकनिंग लेट हुई है मेन। अब वो इन्होंने बोला कि इतना प्यार सर मैं बचा नहीं पाया, वो छोड़ के चल गई मुझे। आज ड्रीम्स में आती है, पता नहीं, मुझे भी लगता है सर मैं नहीं जीऊँगा। इन्होंने बोला था मुझे मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा सर, मुझे लगता है। वो बुलाती है मुझे, मुझे जाना है, मेरा भी मन नहीं लगता उसके बगैर। तो जैसे मैंने कॉल किया, उनके लड़के ने उठाया, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई करके। मुझे वो पहले ही बोला था उन्होंने कि मैं नहीं रहूँगा ज़्यादा दिन करके। तो इनकी अवेकनिंग कब हुई, जब वो एक्चुअली बीमार हुई। उनकी जो डीएफ है बीमार है, जो सफ़र कर रही थी, तब इन उसके लिए प्यार जगा, मोहब्बत जगी। तो उसके बाद इनकी अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग उनकी भी हुई, एक्चुअली वो ऑलरेडी अवेकन थी इनकी फेमिनिन, लेकिन उनको ये पता नहीं था, ये सब नॉलेज नहीं थी, बिकॉज दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड पीपल्स। बहुत नॉर्मल लोग हैं ये, बहुत डिसेंट लोग हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं है सब चीज़ें, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब कुछ भी पता नहीं। लेकिन फिर भी उनकी भी एक दूसरे को कॉन्फ्रेस किया कि भाई बहुत प्यार करते हैं। इवन इतनी झगड़े होने के बाद, सारी लाइफ में है प्रॉब्लम होने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करने के बाद, स्टिल इन द एज ऑफ लाइक, उनका भी आई थिंक जब उन्होंने बोला कि लाइक 40-42 उनका एज था, उनके जो वाइफ, इनका 50, यानी कि 7-8 साल का डिफरेंस है हस्बैंड वाइफ में। तो उनका भी 42 में अवेकन हो गई वो, जब उनका डेथ हुआ। ये भी 50 की एज में अवेकन हो गए। तो इन्होंने ये कॉल करके मुझे बोला प्लीज़ मेरी स्टोरी शेयर कीजिए सर, मेरी अवेकनिंग हुई है। ये अवेकनिंग कैसा हुई, कब हुई, जब वो कैंसर से सफ़र कर रही थी, हॉस्पिटल में थी, तब हुई सर, तब हुई। तब मैं हर दिन उसके लिए रोता था। मैं कभी कभी जब हम झगड़ा करते थे, मैं इसके लिए ये भी बोलता था यार मेरी लाइफ से कब जाएगी ये, कब मरेगी ये, ऐसा भी बोलता था सर। लेकिन आज ऐसा दिन है, मैं दुआ की है लिटरली खुदा के सामने, रोया है मैंने कि उसको बचा लो, मुझे जीना है उसके सिवा। लेकिन हो नहीं पाया सर, वो चल गई, मैं भी चल जाऊंगा जल्दी, लेकिन मेरी अवेकनिंग हुई। तो इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा नहीं है बोलने का, बहुत डीप इमोशंस है। तो इन्होंने बोला बस ये स्टोरी शेयर कर दो कि मैस्कुलिन्स भी अवेकनिंग होती है। लेकिन अवेकनिंग तब होती है, जैसा मैं बोलता हूँ ना कि मैस्कुलिन की अवेकनिंग तब होती है तब हम अपने खुद के इमोशन से अलाइन करते हैं। लेकिन इन्होंने 50 ईयर्स में आकर अपने खुद के इमोशन से अलाइन किया। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई कितना वो प्यार करते हैं, कितना, इवन इतने झगड़े होने के बाद भी कितना अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। उस वाइफ ने भी कन्फेस किया, इन्होंने भी कन्फेस किया।
अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई और ये भी बच नहीं पाए, मतलब इनकी भी डेथ हो गई जल्दी ही। तो इससे हमने ये सीखा एक कॉल से कि यस, जब हम अपने खुद के इमोशन से अलाइन करते हैं ना, तो हम आगे वाले इंसान की हम कदर करते हैं, रियलाइज़ करते हैं भाई हम कितना प्यार करते हैं। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है लाइफ का जब हम अवेकिन हो जाते हैं, हम सोल मोक्ष में निकल जाते हैं। तो आई डोंट नो कि इस केस में इनका सोल मोक्ष हुआ है या नहीं, क्योंकि एक डिज़ायर इनका था कि जब इनकी अवेकनिंग हुई तो ये मुझे कहा था कि अब मेरी अवेकनिंग हुई, काश मेरी बीबी अब ज़िंदा होती तो मैं पलकों पे बिठा के रखता उसे। तो एक डिज़ायर हो गया है कहीं ना कहीं। मैं फिर भी दुआ करता हूँ, मैं सबसे बोलता हूँ दुआ कीजिए कि किसी के साथ ऐसा ना हो, वो सब सोल मोक्ष में आकर जाए। ऐसा ना होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। सो कि कोई बात नहीं, स्टोरी हमारे लिए आई सामने, हमें भी, मैं शेयर कर रहा हूँ, हम सबको कुछ सीखने को मिल रहा है उनकी स्टोरी से। तो सब में इम्पॉर्टेंट ये है, जब हम अपने खुद के इमोशन से अलाइन करते हैं एंड वी गेट इनटू द अवेकनिंग प्रोसेस। जब हम अवेकनिंग प्रोसेस हो जाते हैं ना, तो वो मैस्कुलिन के वो फेमिनिन वो मैस्कुलिन के लिए वो फेमिनिन जन्नत की हूर से कम नहीं है, यानी कि भगवान से कम नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि ये मेरे सुबह ज़िंदा रहती, आज ज़िंदा रहती, तो आज इसके सुबह मैं इसको पलकों पे बिठा के रखता, मैंने रोया है इसके लिए। तो सोचो वो इंसान जो लड़ता था, आज कितना प्यार करता है मैस्कुलिन फेमिनिन से। तो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने खुद के इमोशन से अलाइन करना, आगे वाले की फीलिंग की, इमोशन की कदर करना, एक दूसरे की कदर करना, सिर्फ एक तरफा नहीं, दोनों तरफा से कदर करना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट है। आई होप कि स्टोरी बहुत इमोशनल है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें भी लर्निंग है, लर्निंग क्या है, जैसा लोग बोलते हैं मेरा डीएम अब उसकी कार्मिक को छोड़ के आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरी डीएफ उसकी कार्मिक को छोड़ के, या हमारी अब शादी भी नहीं हो तो आपकी फैमिली में कुछ बैरियर्स आ रहे हैं शादी के लिए, लेकिन आप बोल रहे हो यार हम दोनों शादी कर लेते। बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि हमारी शादी किसी और से होगी इसलिए हम खुश नहीं हैं। अगर डीएम डीएफ से होती तो हम खुश होते, हमारे माँ बाप ने किसी और से कर ली इसलिए हम खुश नहीं। अगर डीएम डीएफ होते तो खुश होते, हम अच्छे रहते। ये गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है। ये देखो, ये रियल ट्विन फ्लेम्स है, इवन सिर्फ झगड़ा ही हुआ इनके बीच में, क्यों? इन्होंने बैलेंस ही नहीं किया। अगर यही चीज़ जो 1 साल पहले इन्होंने अवेकन हुए, इमोशन से अलाइन किया, बैलेंस किया, यही चीज़ अगर पहले की होती तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती, कितनी बढ़िया लाइफ होती। तो सोचो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तब तक आप बैलेंस नहीं करते, तब तक आपके हार्मोन्स लेवल, सॉरी नॉट हार्मोन्स, तब तक आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल सेम पेज पे नहीं होते, इमोशनली आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते, तब तक आप अलाइन नहीं करते एक दूसरे को, तब तक आप बैलेंस नहीं कर सकते। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो आपका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो साथ में जीना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बैलेंस करना देन इट्स पॉसिबल भाई आप अपने ट्विन्स के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हो। ये हमने चीज़ जानने की कोशिश की। इवन दूसरी चीज़ ये भी जानने की हमने कोशिश की, जो इन्होंने बोला ड्रीम में मेरी वाइफ आती रहती है, बुलाती रहती है, तो उसका मतलब जैसा कि इवन फिजिकल डेथ के बाद भी ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की सोल से, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि खुदा जो डेथ है, जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम का, वो मौत भी उसको दूर नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द मेन रियलिटी है, ठीक है। तो इंसान की कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने कहा कि सोल पर्पस अलग होता है, हमारी कॉन्शियस, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी होती है वो कॉन्शियस लेवल पे अपने पर्पस को पूरा करते हैं, वो खुद सीखते हैं, सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वो अपने ऊपर काम नहीं करते, उनकी कॉन्शियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है। उस वो क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे अवेकन होते हैं और वो एनलाइटेड नहीं होते। ये लोग एनलाइटेड होते हैं और अनकॉन्शियस लेवल पे उनका भी सोल पर्पस होता है। द डिफरेंस इज, ये एनलाइटेड होते हैं जो कॉन्शियस लेवल पे होता है, और जो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है वो एनलाइटेड नहीं होती। ये 3 चीज़ हमने कॉल की एंड में सीखी। आई होप कि कॉल बहुत अच्छा रहा, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ है तो कमेंट्स में पूछिए, और वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।